अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी गरीबी की वजह आपकी किस्मत नहीं है, आपके पापा का एक फैसला है जो उन्होंने 20 साल पहले लिया था, तो आप मानोगे? नहीं मानोगे। कोई नहीं मानता, क्योंकि सच इतना आसान लगता ही नहीं। लेकिन रुकिए, एक कहानी सुनिए फिर डिसाइड करना। एक घर है, नाम रखते हैं राजेश का घर। मिडिल क्लास या उससे थोड़ा नीचे। पापा एक छोटी फैक्ट्री में सुपरवाइजर, मम्मी घर संभालती हैं। इस घर में एक लाइन रोज बजती है, जैसे अलार्म। पैसा नहीं है, फीस के टाइम नहीं है, दवाई के टाइम नहीं है, दिवाली पे नए कपड़े, इस बार नहीं अगली बार। राजेश ये सब देखता है रोज, और उसके दिमाग में एक चीज चुपचाप इंस्टॉल हो जाती है। पैसा एक दुश्मन है, पैसा एक टेंशन है, पैसा कभी काफी नहीं होता। अब यहां से कहानी अजीब मोड़ लेती है। राजेश बड़ा होता है, पढ़ता है, कॉलेज जाता है अगर नसीब साथ दे, और जब करियर चुनने का टाइम आता है वो सबसे सेफ रास्ता पकड़ लेता है, एक स्टेबल नौकरी। क्यों? क्योंकि रिस्क लेना उसे सिखाया ही नहीं गया। सिर्फ एक चीज सिखाई गई, जो है उसमें गुजारा करो, ज्यादा मत मांगो। और यहीं छुपा है वो पहला ब्रूटल सच जो कोई नहीं बोलता। पॉवर्टी सिर्फ पैसों की कमी नहीं होती, ये इन्फॉर्मेशन की कमी होती है। राजेश के घर में कभी बात ही नहीं हुई इन्वेस्टमेंट की, बिजनेस की, स्किल की। क्यों? क्योंकि उसके पापा को खुद नहीं पता था, उसके दादा को भी नहीं पता था। ये एक जनरेशन गैप नहीं है, ये एक जंजीर है जो पीढ़ी दर पीढ़ी खिंचती चली जाती है। दूसरा सच उससे भी अजीब, इन घरों में रिस्क लेना एक पाप जैसा माना जाता है। अगर राजेश कह दे पापा मैं बिजनेस करना चाहता हूं, तो घर में सन्नाटा छा जाता है। नौकरी कर, सेफ रहे। क्यों? क्योंकि इनके पास सिर्फ एक याद है, कोई रिश्तेदार जिसने रिस्क लिया और डूब गया। बस उसी एक कहानी को पूरी फैमिली हमेशा के लिए वार्निंग बना लेती है, और उन हजारों कहानियों को भूल जाती है जहां लोगों ने रिस्क लेकर अपनी जिंदगी बदल दी। तीसरा सच, ये फैमिलीज सिर्फ कमाना जानती है, बढ़ाना नहीं। पैसा आता है, सीधा खर्च होता है, या किसी इमरजेंसी में उड़ जाता है। साइकिल कभी टूटती ही नहीं। और चौथा सच सबसे दर्दनाक, इन घरों में बच्चों से कभी पूछा ही नहीं जाता कि तू बड़ा होकर क्या बनना चाहता है। सिर्फ एक सवाल होता है, पढ़ेगा तो नौकरी लगेगी ना? यानी सपना सिर्फ एक होता है, बचना, बढ़ना नहीं। पर रुकिए, ये चारों सच असली प्रॉब्लम नहीं है। असली प्रॉब्लम इन सब के पीछे छुपी एक चीज है जो दिखती नहीं लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान करती है। इसे कहते हैं स्कैरसिटी माइंडसेट। जब आप बचपन से देखते हो कि पैसा हमेशा कम है, आपका दिमाग हमेशा के लिए अलर्ट मोड में चला जाता है। आप सिर्फ आज के बारे में सोचना सीखते हो, कल के बारे में नहीं। इसीलिए ये फैमिलीज सस्ती चीजें खरीदती हैं जो जल्दी टूट जाती हैं और बार बार खरीदनी पड़ती हैं, जबकि एक बार में अच्छी चीज लेने से लॉन्ग टर्म में पैसा बचता। लेकिन स्कैरसिटी माइंडसेट में लॉन्ग टर्म नाम की कोई चीज होती ही नहीं, सिर्फ अभी होता है। यही वजह है कि ये लोग महंगे ब्याज पे लोन लेते हैं, क्योंकि पैसा अभी चाहिए। यही वजह है कि ये लोग पढ़ाई में इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि अभी का खर्चा पहले। ये बेवकूफी नहीं है, ये एक ट्रेनिंग है। जैसे कोई जानवर जो बचपन में भूखा रहा हो, वो खाना मिलते ही जरूरत से ज्यादा खा लेता है, वैसे ही जो इंसान पैसे की कमी देखकर बड़ा हुआ हो, वो पैसा आते ही एक अजीब तरीके से रिएक्ट करता है। उसकी गलती नहीं, उसकी ट्रेनिंग है। अब बात सिस्टम की, क्योंकि सिर्फ माइंडसेट प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टम भी इस ट्रैप को जिंदा रखता है। स्कूल में हमें अलजेब्रा सिखाया जाता है, ट्रिग्नोमेट्री सिखाई जाती है, लेकिन कभी किसी ने सिखाया इनकम टैक्स कैसे भरा जाता है, लोन कैसे काम करता है, क्रेडिट स्कोर क्या होता है, ईएमआई का ट्रैप क्या होता है? नहीं सिखाया। क्यों नहीं? क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी गरीब घरों के लिए बनाई ही नहीं गई। और एक्सपोजर, ये उससे भी बड़ा फैक्टर है। राजेश का दोस्त जो अमीर घर से है, उसके घर डिनर टेबल पे बिजनेस की बातें होती है। राजेश के घर डिनर टेबल पे बात होती है कि बिजली का बिल कितना आया। दोनों बच्चे एक जैसे स्मार्ट हो सकते हैं, लेकिन एक के पास एक्सपोजर है, दूसरे के पास नहीं। और एक्सपोजर ही डिसाइड करता है कि इंसान को जिंदगी में कितने ऑप्शंस दिखते हैं और कितने कभी दिखते ही नहीं। समझिए इस बात को, आप वही बन सकते हो जो आपने देखा है। अगर आपने कभी अपनी फैमिली में एंटरप्रेन्योर नहीं देखा, तो एंटरप्रेन्योरशिप आपके लिए ऑप्शन है ही नहीं, वो सिर्फ एक खतरा है। आप वही रास्ता चुनते हो जो जाना पहचाना लगे, चाहे वो रास्ता कहीं ना जाए। अब जरा रुकिए, सोचिए, ये सब क्या आपके घर में भी होता है? अब सुनिए वो बात जो कड़वी लगेगी पर सच है। गरीब होना शर्म की बात नहीं, लेकिन गलत बात को सही मान लेना, यही सबसे खतरनाक चीज है। पढ़ाई करके नौकरी लग जाएगी, ये आधा सच है। नौकरी सर्वाइवल देती है, आजादी नहीं। ज्यादा रिस्क मत लो, ये सलाह तब सही थी जब दुनिया में कम ऑप्शंस थे। आज दुनिया बदल चुकी है। और सबसे खतरनाक लाइन, जो मिल रहा है उसी में खुश रहो। ये खुशी नहीं है, ये हार मान लेना है, जिसे हमने संतोष का नाम दे दिया है। और सबसे कड़वा सच ये है कि अगर आप वही फैसले लेते रहोगे जो आपके पेरेंट्स ने लिए, तो आपकी जिंदगी भी वही होगी जो उनकी थी।
सेम पैसा, सेम टेंशन, सेम साइकिल। क्योंकि रिजल्ट डिसीजन से आता है, डिसीजंस माइंडसेट से आते हैं और माइंडसेट एनवायरनमेंट से आता है। अगर एनवायरनमेंट नहीं बदला तो कुछ नहीं बदलेगा। तो सवाल यह है कि इस साइकिल को तोड़ें कैसे। यहां हार्डवर्क करो सब ठीक हो जाएगा वाली फेक मोटिवेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि हार्डवर्क तो राजेश के पापा भी रोज करते हैं। सोल्यूशन कुछ और है। पहला बदलाव, कमाना सीखने के साथ साथ पैसा समझना सीखो। जानो कि सेविंग और इन्वेस्टिंग में फर्क क्या है। ये फर्क जिसे समझ आ जाता है उसकी जिंदगी अलग मुड़ जाती है। दूसरा बदलाव, अपना एक्सपोजर खुद बढ़ाओ। ऐसे लोगों के बीच रहो जो आपसे ज्यादा जानते हो। वो बातें सुनो जो आपके घर में कभी नहीं हुई। आज इंटरनेट है, यूट्यूब है, किताबें हैं, एक्सपोजर ना मिलने का बहाना अब चलता नहीं। तीसरा बदलाव, छोटे छोटे कैलकुलेटेड रिस्क लेना सीखो। बड़ा जुआ नहीं, समझदारी वाला रिस्क। एक नई स्किल ट्राई करो, एक साइड इनकम ट्राई करो। गलती होगी होने दो, क्योंकि गलती से सीखना कभी कोशिश ना करने से 1000 गुना बेहतर है। और सबसे जरूरी बदलाव, अपने बच्चों से, अपने छोटे भाई बहन से सिर्फ ये मत पूछो कि नौकरी लगेगी ना, पूछो कि तेरा सपना क्या है। क्योंकि जिस दिन घर में सपना पूछा जाना शुरू होता है उसी दिन से जंजीर टूटनी शुरू होती है। पॉवर्टी सिर्फ खाली जेब का नाम नहीं है, ये एक सोच है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चुपचाप ट्रांसफर होती रहती है, जब तक कोई एक इंसान एक ही घर में खड़ा होकर ना कह दे बस यहीं रुकता है ये सिलसिला। और वो इंसान आप भी हो सकते हो।